राफी आलम साहब, एक तो अब आप भी कुछ अगर स्मॉग और फॉग में फ़र्क बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमती ऑफिशियल्स भी इसको समझने से कासिर हैं। जैसे हमने बताया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे तो कहते हैं कि वहाँ पर जो आजकल है वो महज धुंध है, फॉग है। दूसरा, इस तरह डॉक्टर साहब बात करी थी, ये साल की वो पोल्यूशन है जिसके ऊपर हम अपनी पॉलिसी नहीं बनाते, या इसी दौरान जो स्मॉग का, जिसको एक हम स्मॉग सीज़न कहना शुरू हो चुके हैं, उसी के दौरान जो पोल्यूशन जनरेट हो रही होती है। जैसे हुकूमत ने जो इकदाम पंजाब की हुकूमत ने सजेस्ट किए अपने ग्रीन लॉकडाउन के जरिए, उसमें कह दिया बारबेक्यू ना किया जाए, 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं। तो आप कैसे देखते हैं हुकूमती रिस्पांस को? जी, अस्सलाम वालेकुम और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे जो साथी हैं जिन्होंने पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप का ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, हम पिछले 8-10 साल से कुछ 3 चीज़ें मुसलसल कहते आ रहे हैं। सबसे पहले, ये लाहौर स्मॉग का मसला नहीं है। हम यहाँ समझते हैं कि ये सर्दियों में लाहौर के अंदर स्मॉग होती है। ये स्मॉग, जैसे मैडम कह रही थी, जैसे जनाब कह रहे थे, स्मॉग एक किस्म की हवाई आलूदगी है। और पाकिस्तान में पूरे साल, नॉट थ्रू द विंटर, पूरे साल बुरी हवाई आलूदगी होती है। और ये लाहौर का मसला नहीं है, आपने आज देख लिया है, पंजाब का भी मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये भी बढ़ के ये काबुल से कलकत्ता तक पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरे साल एक्सेप्ट इन विंटर ज्यादा बुरा हो जाता है। ये एक, आप समझ लें, सेहती सानिया है। दूसरी चीज हम कहते आ रहे हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है पॉलिसी के लिए। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान और पंजाब के शहरी हैं, उनका हक है कि उनको मालूम हो कि हवाई आलूदगी की शिद्दत कितनी है और हवाई आलूदगी कहाँ से आ रही है। इस तरह की साइंस और इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने के लिए हमें एयर मॉनिटर्स की जरूरत है। इस वक्त पूरे पंजाब में मेरे ख्याल से 5 या 6 मॉनिटर हैं, जो कि लाहौर के लिए पूरे नहीं है, पंजाब छोड़ें। तो बगैर किसी सही डेटा के जो हम ये कहते हैं कि जी यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, दिस इज नॉट एक्यूरेट। इसको हमने एक साइंटिफिक तौर पे देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर डेटा भी है, हमारे पास इस वक्त डेटा साइंटिस्ट नहीं है। हाँ, हमारे पास वर्ल्ड बैंक की 1-2 रिपोर्ट्स हैं, एफएओ की रिपोर्ट है, पंजाब के अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है, चंद यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट्स है, जो इकट्ठा डेटा करके जो थोड़ी बहुत चीजें उनको पता है, उन्होंने चीजें कही भी है। लेकिन वी नीड गुड डेटा, बिकॉज इस डेटा के बगैर अच्छी पॉलिसी नहीं बन सकती। तीसरी चीज, हम ये कह रहे हैं कि हवाई आलूदगी जो है वो सेहत के लिए बहुत बुरी है। आपने भी जिक्र किया बच्चों के बारे में, प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में। मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि पिछली इधर सर्दियों में पंजाब में सैकड़ों बच्चे निमोनिया का शिकार हुए थे। और मुझे डर इस चीज का, अल्लाह ना करे, इतनी जो शिद्दत है एयर पोल्यूशन की, आगे वाले दिनों में, हफ्ते भी नहीं, दिनों के अंदर विल बी सीइंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एज वेल। अब ये साहिबजाद साहब, ये जो हमें आवाम को भी बताना, और आज हम जब इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो वाकई हमारे पास उस तरह से डाटा नहीं है जो राफे साहब भी जिक्र कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में आप क्या कह सकते हैं, इस बार ज़्यादा है? जो हम इंडेक्स के जरिए जो देख रहे हैं, नंबर सामने आ रहे हैं, कहीं पर मुल्तान के हवाले से तो 1100 पॉइंट्स तक पहुँचने के हवाले से भी लोगों ने रिपोर्ट किया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको इसके डेटा के बारे में बता दूँ कि 2012 से पहले ये नहीं आती थी, स्मॉग नहीं होती थी। फॉग होती थी कब? जनवरी के शुरू में या दिसंबर के आखिरी दिनों से स्टार्ट होती थी। ऐसी तब्दीली को, ऐसे हमने कोई एक्शन किए होंगे, कोई कोयले पे प्लांट लगे होंगे, हमारे फ्यूल पे होंगे, तो उस वजह से आप देखें कि 12 के बाद फ़ौरन ये शुरू हो गई है। फिर ग्रेजुअली इसमें हर साल आप देखते जाएंगे ना, तो इसमें शिद्दत आ रही है। मैं नहीं सोचता कि जी जितनी वैल्यू बता रहे हैं, भावलपुर में परसों 2100 समथिंग थी, मुल्तान में 1400 क्रॉस किया है, लाहौर भी 1000 तक पहुंच गई है। तो ये तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो जिस तरह की सूरत हाल है, ये तो मेरा ख्याल है हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरी मैं बात एक और भी बता दूं कि ये अब हमारी प्लानिंग जो है ये 1-2 दिन की नहीं होगी कि आप कहेंगे कि जी कर्फ्यू लगा दें, हेल्थ इमरजेंसी नाफज कर दें। ये इशू जो है, जिस तरह ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहा है, अब इसका जो है वो हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत कुछ मिड टर्म करेंगे, कुछ यानी स्मॉल टर्म करेंगे, लेकिन इसका ग्रेजुअली आपको फर्दर सोचना होगा। यानी अगर प्लानिंग बनानी है तो 4-5 साल की बतानी होगी कि इस साल हमने क्या चीज़ करनी है, अगले साल हमने क्या करना है। यानी उसको देखना है कि जी हमने मिनिमाइज़ की तरफ लेके जाना है। देखें आप, पहली बात तो ये है कि जो हमने ट्रेंड देखा है कि जी हमारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सारे
हॉरिजेंटली जा रहे हैं। आपके जब शहर फैल रहे हैं तो आपके दरख्तों की कटाई हो रही है। आपका जो आप कह रहे हैं ना कि ग्रीन एरिया है वो कम होता जा रहा है। आप करें कि जी कंसेप्ट ये पैदा करें कि जी आप वर्टिकली जाएं, जिससे आपका लैंड यूज़ भी बच जाए और आप वहाँ पे दरख्त लगाएं, और दूसरा आपको माहौल भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा जैसे ऊपर अगर आप वर्टिकली करते हैं तो विंड का ट्रेंड भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ग्राउंड में इतना विंड ट्रेंड नहीं लेकिन मिलता। हमें शहंशाहों की तरह 1.5 कनाल के घरों में भी तो रहना है फिर तो ये देखें ना जो सूरत हाल है। अब ये एक आपके लिए ये नहीं सूरत हाल रहेगी कि जी आप स्मोक से आप तो पूरा साल ही किसी ना किसी ऐसे वो उसमें फंसे होते हैं। कभी सैलाब आते हैं और सैलाब जो होते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। पहले उनकी हिस्ट्री में इतना नहीं होता सैलाब। फिर जब बारिशें होती हैं तो पहले होता था कि जी आपका माहौल साफ होता था, अब ये इतना वो आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया कि जी अब बारिश के ट्रेंड भी बारिश एरियाज भी तब्दील हो गए हैं और उसकी इंटेंसिटी भी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो गई है। जो बारिश हम देख रहे होते हैं कि फोरकास्ट मॉडल हमें दे रहे हैं कि 4 दिन में होती है, वो एकदम 1 घंटे में बारिश हो जाती है। जैसे फ्लैश फ्लडिंग होती है शहरों में, अर्बन फ्लडिंग होती है। तो माहौल ने तो हमें जो है अलार्मिंग सिचुएशन पूरे साल के लिए हमें दी हुई है और अब हमें इसके बारे में सीरियस सोचना चाहिए।